जिस संभल को आम भारतीय नहीं जानता, उस संभल को सजाया संवारा है। तो कहीं न कहीं एक कोहराम मचा हुआ है जिहादियों में, भारत द्रोहियों में, सनातन द्रोहियों में। कि वहां गाजी के यहाँ जितने मुसलमान जाते उतने हिंदू पहुंचते थे उसकी मजार पे मत्था टेकने की। बाबा बड़े कृपालु, बाबा बड़े दयालु, बाबा बड़ा जादू कर देते हैं। वहां पे इतनी भयंकर भीड़ होती थी। या 700 किलो बारूद लाद के पहुंच जाइए किसी जिले में, वहां खोद के जमीन के अंदर उसको गाड़ना शुरू कर दीजिए। यानी लैंडमाइन बिछा रहे थे क्या तुम? एक बड़ी घटना को देने की साजिश थी। ये 12 साल रही है बाप बेटों की सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी। और सुहेल देव के नाम पर एक ईंटा नहीं लगा है 12 साल के कार्यकाल में। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। बहराइच की जो घटना है, योगी आदित्यनाथ सलार गाजी वाला पाप को कुरेद कर खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने नेजा मेला खत्म करके जो इतिहास को सजा संवारा है, जिस संभल को आम भारतीय नहीं जानता, उस संभल को सजाया संवारा है। तो कहीं न कहीं एक कोहराम मचा हुआ है जिहादियों में, भारत द्रोहियों में, सनातन द्रोहियों में। मनीष जी के सालार गाजी की जो मजार है, कबर है जो उसकी, वो बहराइच में है। तो बहराइच का मेला उसका सबसे प्रसिद्ध था, लेकिन उसके नाम से 3 मेले लगते थे और छोटे छोटे फिर उन मेलों की उपज अन्य मेले होते थे। जैसे संभल में तो नेजा मेला बड़ा मशहूर था, उसके अलावा अगल बगल के गाँवों में बड़े मेले लगते थे उसी के नाम से। तो और ऐसे ही एक मेला यहाँ प्रयागराज में लगता था उसी गाजी के नाम पर। और बहराइच तो एक तरह से हेडक्वार्टर था ही। तो सीएम योगी ने सारे मेलों पे बुलडोजर चल गया है उनका। एक भी मेला उनका अब वहां पे नहीं लगता। और इस साल 15 मई से 15 जून उसकी फिक्स डेट होती थी। तो 15 मई से ना वो मेला शुरू हुआ ना 15 जून तक चला। कोर्ट कचहरी सब कर ली। और ये टोटल फ्रॉड पे किस तरह से हमको अपमानित करने के लिए था, इसको जरा दर्शक समझें। कि वो जो गाजी था उसको राजा सुहेल देव ने कुत्ते की मौत मार दिया था। ये सन 1034 में कुत्ते की मौत मरा था और राजा सुहेल देव से लड़ते हुए, जबकि उसके बाद 5 गुनी बड़ी संख्या थी। और वो समझिए उस समय वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर आ रहा था। वो एक तरह से पुराना लुटेरा, सातिर लुटेरा, जो ये मुगल काल कहा जाता है, ये जो मुसलमानों का जो मेन धंधा था, वो लूटा था उसने सोमनाथ को। उसके बाद वो उत्तर की तरफ चला था। और जो गाजी यहाँ पर उसकी बहराइच में मुठभेड़ हुई तो राजा सुहेल देव ने उसको कुत्ते की मौत मार दिया। 1034 में मरने के बाद जरा इसको गौर करिए कितनी बड़ी साजिश है इन मुगल की, जिनके मुगल के गाने गाया करते हैं हमारे यहाँ के इतिहासकार। हमारे इतिहासकार का कहूँ उनको, चर्मकार कहूँ उनको, क्या कहूँ उनको। और 1034 से 1250 तक, यानी लगभग 250 साल तक उसके जहाँ वो मरा था वहाँ कुत्ते लौटते थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, वो मरा था वही मैदान में, उसको गाड़ दिया गया था। करीब 250 साल बाद समझिए 1250 में नसीरुद्दीन करके एक आता है दिल्ली का बादशाह। वो जब आता है तो वहाँ पर एक उसका पता चलता है कि ये फलाने ये मरा था सालार मसूद, और यहाँ पर इसकी ये कब्र है। तो वो उस कब्र पर एक कमरा टाइप कह लीजिए जो भी है उसका मकबरा वो बनवा देता है। 1250 में उसका मकबरा बनकर तैयार हो जाता है। और आज जब वो मेला रोका गया है बहराइच का, तो जो उसके बड़े खैर ख्वाह हैं, जो बड़े उसके ठेकेदार हैं, सेकुलरिज्म अपनी खोपड़ी में लेकर घूम रहे हैं, वो सब कह रहे 500 साल से मेला ये लग रहा था कि ये 500 साल पुराना मेला योगी ने बंद करा दिया। तो इनसे जरा कोई पूछे कि जो आदमी 1034 में मरा, 1250 में उसका वो मजार कब्र जो भी थी वो बन गई वहां पर, उसके बाद 250 साल तक वहां क्या होता था? 250 साल तक वहां कोई उर्स पुर्स, कोई मेला फेला नहीं लगता था। ये मेला वेला लगने की शुरुआत हुई है बाबर जब आया है यहाँ पे, जब मुगलों ने अपने पर फैलाने यहाँ शुरू किए। तो उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और इस तरह के गुंडों को, जो डकैत थे, जो मंदिरों को लूटा करते थे, उनका महिमा मंडन करने के लिए, तो बाबर के समय, यानी अगर 500 साल यही कह रहे अपने मुंह से, तो 500 साल अगर लग रहे थे तो बाबर के समय से 1500 में वो आया है। तो बाबर के समय से मेला लगना शुरू हुआ। उससे पहले 500 साल तक क्या हो रहा था, क्यों नहीं लग रहा था मेला उसके नाम से? क्योंकि वहां लोग जानते थे, स्थानीय लोग थे, वो ताकत से अपने डंडे के जोर पर बाबर ने वो मेला शुरू कराया। जब बाबर मुगल काल यहाँ पे शुरू होता है
जिस मुगल काल को एक बड़ा गंगा जमनी तहजीब करके हमारे यहाँ के इतिहासकार बाढ़ बढ़ुए जिनको कह दिया जाए, जो अपने आप को इतिहासकार की नकाब पहने थे, उन्होंने जब उन मुगलों का शासन आया तो उसके नाम से वहां पे मेला लगना शुरू हुआ। और ये जो 500 साल पुरानी परंपरा थी, गुलामी की परंपरा थी, हिंदुओं को अपमानित करने की परंपरा थी, मंदिरों को लूटने वाले डकैतों का महिमा मंडन करने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को सींग से पकड़ा है यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कोई इधर उधर लगा लपेट की बात नहीं की, सीधे सींग से पकड़ा उस जानवर को और उसके सींग तोड़ के उसके जमीन पे फेंक दिए हैं कि अब कोई मेला नहीं लगेगा। और कोई उसमें योगी आदित्यनाथ ने कोई मनीष जी वो नहीं किया कि कोई संकोच बरता हो, बिल्कुल साफ कहा है कि इस देश पे हमला करने वाले आक्रांता डकैत लुटेरे, इनका महिमा मंडन अब इस देश में नहीं होगा। और ये कहकर उन्होंने बंद कराया। कोई उनको चैलेंज नहीं कर रहा है कि इतिहास के नाम पर आके कोई चैलेंज करे कि तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसके काले कारनामे, उस सालार मसूद गाजी के काले कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उसको कोई झुठला नहीं सकता कि कैसे सोमनाथ मंदिर का लुटेरा था वो। और जरा दुर्भाग्य देखिए, और खासकर आजादी मिलने के बाद 78 साल तक कैसे यहाँ पर जो वो हम लोग अक्सर बात कर चुके हैं, कैसे यहाँ शिक्षा मंत्री शुरुआत में 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री बनाए गए, तो उस सालार गाजी को और हीरो बना के प्रस्तुत किया गया। वो उसकी जो 2 कमरे बनवा के गया था नसीरुद्दीन साहब, वहाँ बड़ी बहाऊती मजा उसकी दरगाह बन गई और वहाँ पे मेला ठेला सब दुनिया भर का शुरू हुआ। और क्या बताऊं कि हिंदुस्तान में अपढ़ कह लीजिए, अनपढ़ कह लीजिए या गंवार कह लीजिए, कि वहां गाजी के यहाँ जितने मुसलमान जाते उतने हिंदू पहुंचते थे उसकी मजार पे मत्था टेकने की। बाबा बड़े कृपालु, बाबा बड़े दयालु, बाबा बड़ा जादू कर देते हैं। वहां पे इतनी भयंकर भीड़ होती थी। लेकिन उन सारी बातों को नजरअंदाज करके योगी आदित्यनाथ ने सच का साथ पकड़ा। और उस सच के साथ के लिए कैसी साजिश हो रही है योगी आदित्यनाथ के साथ, पहले जरा ये दिखाइए कि अभी योगी आज दर्शकों को बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने सुहेल देव की 40 फुट की प्रतिमा घोड़े बैठी, वहां पर उन्होंने उसका अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है। और साथ ही उस पूरे क्षेत्र को कैसा उन्होंने सजाया है, ये जरा अभी आप सुनिएगा योगी आदित्यनाथ के मुंह से ही। तो लेकिन उस कार्यक्रम में योगी जब पहुंच रहे थे उससे पहले बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई थी। और ये खतरनाक साजिश, जरा पहले आप देखिए उसको। ये हेडिंग पढ़वाइए मनीष जी। सीएम योगी के बहराइच दौरे से पहले बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, जांच शुरू। इस काफिले के सामने मुझे लगता है कि उसी ढंग से काफिला उड़ाने का एक षड्यंत्र पूरी तरह से तैयारी थी। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के पहले बड़ी साजिश नाकाम हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जनपद में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और ये जरा और बताता हूँ कि यूपी के बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जनपद में हड़कंप मच गया है। विस्फोटक सामग्री के साथ जरा ध्यान से सुने दर्शक, कि विस्फोटक सामग्री के साथ 36 से अधिक बंगालियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये हिरासत में है, ये शुरू कर दी गई है। बंगाली मतलब ये बंगाल के थे, जितने थे बंगाली थे सब। और ये करीब करीब 200 लोगों की टीम थी। ये कंपनी के आड़ में आए थे। अभी पढ़ता हूँ तो आगे दर्शकों की समझ में आ जाएगा कि 36 से अधिक बंगालियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल मामले की जांच करवाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को रद्द करने की मांग की है। यानी जब ये आज जो दौरा हुआ, इससे पहले ये जो खबर आई थी तब उनका तो दौरा रद्द कर दीजिए अपना। बताया जा रहा है कि अल्फा जीईओ लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी द्वारा डीजल पेट्रोल की तलाश को लेकर बड़े पैमाने पर जमीन खोदकर विस्फोटक सामग्री डालने का काम किया जा रहा था। ये नाटक जरा समझिए। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे इलाकाई भाजपा विधायक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही बीजेपी विधायक ने सीएम योगी का दौरा रद्द करने की मांग उठाई। अल्फा जीईओ कंपनी लिमिटेड के एरिया मैनेजर ने बताया कि काम करने से पहले हमसे चूक हुई है। ये कह रहा है कंपनी मैनेजर, हमसे चूक हुई है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं दी। ये वो मैनेजर अब पकड़ा गया तो अपनी वो बता रहा है। और जरा बगल वाली खबर आ जाइए, बगल वो और ज्यादा खुल के लिखी गई है। योगी के बहराइच दौरे से पहले सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक बरामद,
बंगाल के रहने वाले 36 लोग हिरासत में। और ये इसमें जो भी उसने जिहादी जी, घटना जिले के ग्रामीण क्षेत्र की है, जहां अल्फा जियो लिमिटेड नामक पेट्रोलियम कंपनी द्वारा पेट्रोल डीजल की खोज के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की ड्रिलिंग कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। जानकारी सामने आते ही इलाके के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की मांग कर डाली। कंपनी के एरिया मैनेजर कुलदीप ने स्वीकार किया कि एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया और प्रशासन को विस्फोटक गतिविधियों की जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने इसे चूक बताते हुए कहा कि अगली बार से पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जरा ये खबर मैंने पढ़ दी, ये इसका जिस्ट है। अब बताता हूँ मनीष जी की ये जो लिखा है, ये 500-700 किलो जो था ये बारूद था विस्फोटक, और ये पकड़ में कैसे आया? ये कंपनी वाले ड्रिलिंग करके जमीन के अंदर उसको प्लांट कर रहे थे उस बारूद को। वो गांव वालों ने देख लिया। जब गांव वालों ने देखा तो उन्होंने हल्ला मचाया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह है उनको बुलाया, तब आकर उन्होंने रुकवाया। और अब जब पकड़े गए रंगे हाथ कंपनी के लोग, तो ये कह रहे हैं कि हमसे चूक हो गई कि हमने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दे दी। मनीष जी जरा आप सोचिए, आप तो पत्रकार रहे हैं आप कि एक को 500-700 किलो बारूद जमीन के अंदर बिछाया जा रहा था और आपने प्रशासन को जानकारी नहीं दी। ये कौन सा काम हो रहा था? तो ये एक बड़ी साजिश थी जो गांव वालों की सतर्कता से बची है मनीष जी। उसके बाद फिर क्षेत्रीय विधायक पहुंच गए तो ज्यादा बवाल हो गया और इसीलिए इतनी ज्यादा गंभीर था ये मामला। जरा सोचिए कि योगी आदित्यनाथ बहराइच होते और कैसे धरती से धमाके होना शुरू होते, जैसे नक्सलवादियों के वो अपनी लैंड माइन ब्लास्ट करते हैं, क्या उस तरह का कोई प्रोग्राम था इनका? तो ये एक तरह से उस दिन बहराइच को हिला देने की तैयारी थी। यानी आज जब सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे, इन लोगों को तो खैर योगी आदित्यनाथ तो जांच इनकी करवा ही रहे होंगे कायदे से। इन सब जितने 36 बंगाली बताए हैं, इस सारे अधिकारियों को, इनके सारे इंजीनियरों को गिरफ्तार करके और केंद्रीय जांच एजेंसियां इसकी जांच करें। एनआईए जब इन पे लट चलेगा तब ये सच उगलेंगे कि इनका इरादा क्या था। अन्यथा मनीष जी क्या ये संभव है कि आप 700 किलो बारूद लाद के पहुंच जाइए किसी जिले में और वहां खोद के जमीन के अंदर उसको गाड़ना शुरू कर दीजिए? यानी लैंड माइन बिछा रहे थे क्या तुम? तो एक बड़ी घटना को देने की साजिश थी जो भगवान की दया से गांव वालों की नजर पड़ी। ये दर्शकों को बता दूं कि खबर में जो विधायक का जिक्र है, तो विधायक वहां नहीं थे, वहां पे गांव वालों का निगाह पड़ी कि ये कर क्या रहे हैं। तब जो है और ये भी बता दूं कि इतने ऐसी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे कि वो ड्रिलिंग मशीन जो चल रही थी तो अगल बगल के जो गांव घर होते हैं वो घर हिल रहे थे। क्या इरादा था इनका? तो इसका मतलब कोई बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आकार ले रही है। यहाँ पे असफल हुई है, लेकिन आगे भी बड़ी सुरक्षा की जरूरत है सीएम योगी को। ये आज की बता रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत से लग रहा है कि किसी तरह से योगी मोदी काल के बाद जो आने वाला योगी काल है उससे पहले इसको निपटा दो। ये षड्यंत्र साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ कुछ उधार नहीं रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इन ताकतों को बिल्कुल गिरेबान पकड़कर सामने से आईना दिखा रहे हैं। आज वो इस पूरी घटनाक्रम के बाद आज जब वो पहुंचे बहराइच तो उन्होंने पूरा उद्घाटन किया और उसके बाद वहां पर जो कुछ बोला है, मैं दर्शकों से कहूंगा उसको सुनिए। 5-7 मिनट का है, जरा आप सुनिए कि योगी आदित्यनाथ आज बोले क्या है। वो कतई इस तरह की हरकतों से वो कहीं बैकफुट पे नहीं आने जा रहे योगी आदित्यनाथ, इसको जरा समझिए। जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे।
1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। सोचिए, इस सलार मसूद का महिमा मंडन हो रहा और ये मतलब आजाद भारत में होता है। उससे पहले चलिए ये मुगलों का शासन था या अंग्रेजों का शासन था, वहां नहीं चल रही थी। अरे तुम जब आजादी मिली थी तब तो तुम सच बताते कि ये गुंडा है, डकैत है, लुटेरा है, हत्यारा है, बलात्कारी है, और इसकी मजार को तुम मेला लगाते हो, इसके हम मत्था टेकने जाते हो। कम से कम 1915 अगस्त 1947 के बाद तो लोगों को जागरूक करना चाहिए था। लेकिन इन कांग्रेसियों ने और ढोल मंजीरा बजाकर, कांग्रेसी मंत्री वहां जाते थे, बड़ा मेला आलम शामिल होते थे, मेला में चीफ गेस्ट बनते थे। बेशरम क्या कहूं इनके लिए। इन कांग्रेसियों को कभी शर्म नहीं आई कि हमारे बाप दादों को हजारों तादाद में कत्ल करने वाला व्यक्ति, हमारे मंदिरों को लूटने वाला लुटेरा, उसके मजार पर जाके ये मत्था टेकते थे। ये 67 साल तक कांग्रेसियों का ढोंग पुकार चलता रहा। तो ये इसका परिणाम आज देश ने भोगा। और आज उस गलती को अगर कोई सुधार रहा तो योगी आदित्यनाथ है। और कितना रिस्क लेकर सुधार रहे हैं, कितने लंबे हाथ पांव हैं इन लोगों के। जरा सोचिए कि वो जो घटना नीचे बारूद प्लांट की जा रही थी, कि कैसे कैसे लोग कितनी लंबी साजिशों में इसमें संलग्न है। जरा और आगे सुनवाइए मनीष जी कि योगी आदित्यनाथ ने आज कहा क्या है। आज वो अद्भुत बोले हैं और इन सबको आईना दिखाया कि योगी इस तरह के धमकियों से, इस तरह के हथकंडों से चित्तौड़ा नामक स्थान पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। ये भी सुन ले एक बार फिर से तेवर उनका। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी। महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए, जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को,
अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा। कहते हैं इसी को कहते हैं कि इतिहास से आप कैसे गौरव करते हैं। और एक पूरी पीढ़ी महाराज सुहेलदेव को तो एक बड़ी संख्या में लोग जानते ही नहीं थे। जानते ही नहीं। सीधी सीधी बात ये, जो पढ़ने लिखने वाले थे वही उन्हीं की रुचि थी, वही इसको जानते थे। अन्यथा बिल्कुल अनभिज्ञता। सही बात मनीष जी है कि इसका जिक्र जो है सुहेलदेव की इस शौर्य पराक्रम का जिक्र, इसका सबसे पहले क्या, जब मायावती की सरकार बनी, लेकिन वो मायावती की सरकार बड़ी छुटपुट रही और वो चली गई जब। और आज जो योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा, वो बड़ा जायज सवाल पूछा है कि इसका जवाब तो कांग्रेसियों को देना चाहिए जिन्होंने 60 साल राज किया है और 1947 से 1990 तक तो लगातार राज किया। 2-2.5 साल का जनता पार्टी छोड़ दिए, लगातार राज किया है। क्यों नहीं सुहेलदेव के नाम पर एक पत्थर लगा पूरे प्रदेश के अंदर? कहीं नहीं लगा। ये कांग्रेसी मंत्री वो जाकर उस गाजी लुटेरे के कब्र पे लूटा करते थे, उसको खिराजे अकीदत अपना पेश किया करते थे, वहीं पे जाके दुनिया भर का कुकर्म करते थे। कभी इन्होंने सुहेलदेव के नाम पर एक पत्थर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनका धंधा तो कुछ और था, इनके इरादे तो कुछ और थे। तो एक तो वो, और दूसरे ये अखिलेश यादव जो पीडीए रात दिन दौरा पड़ रहा है। सुबह उठे तो पीडीए, दोपहर पड़े तो पीडीए, रात हुआ तो पीडीए। ये 12 साल रही है बाप बेटों की सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की, और सुहेलदेव के नाम पर एक ईंटा नहीं लगा है 12 साल के कार्यकाल में। योगी आदित्यनाथ का अभी केवल 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आपको सुहेलदेव इधर से उधर तक पूरे पूर्वांचल में चमकते नजर आ रहे हैं। एक वास्तव में वीर का सम्मान है वो। तो ये जो नंगा किया है आज योगी आदित्यनाथ ने मंच से, तो बता रहे हैं कि उनके तेवर क्या हैं और इन सबके जो है प्याज के छिलकों की तरह इनको नंगा कर रहे हैं। कैसा दोगलापनी करते रहे, वोट लेते रहे, हिंदुओं की सरकार चलाते रहे, लेकिन ये केवल जो है एक तरह से चमचागिरी कह लीजिए, मक्खनबाजी कह लीजिए, जो भी है कि उसमें होड़ लगी रही कांग्रेसी और समाजवादियों में कि कौन ज्यादा तेल लगाता है मुसलमानों के। और उसके चक्कर में ये डकैत, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी
उस सलार मसूद की, उसके महिमा मंडल में जुटे रहे, उसके पूजा पाठ करते रहे। इनको शर्म नहीं आई अपने ऊपर। और जरा ये बात और गौर करिए, और वो अभी आपको तत्काल समझ में आ जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि मेला बंद, सब बंद करा दिए। एक केवल मनीष जी एक राजाज्ञा जारी हुई, अब ये मेला नहीं बनाया जाएगा। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो बंद हो गया मेला। वो मेला सरकारी संरक्षण में चलता था, सरकारी जब वहां लगते थे तब होता था। और योगी आदित्यनाथ के आज जो कह रहे हैं उसको जरा आप दूसरे तरीके से समझिए कि ये अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी, जब बात करो कि वहां 300 करोड़ तुम लोग लुटा देते थे सफाई में, तो तुरंत कहना नहीं वो सरकारी पैसे से थोड़ी होता था, वो तो जनता के पैसे से होता था सफाई का मेला। 2016 में आखिरी मेला हुआ था सफाई का। सरकार चली गई मार्च 2017 में, तब से लेकर आज तक सफाई का मेला तरस रहा है कि वहां पे कोई आके ऐसे कोई बिहार का कोई लौंडे डांसर बुला के लौंडा डांस करा दो कि चलो भाई आपकी सफाई में लौंडा डांस होगा बिहार का। तो वहां तक रिश्तेदारी भी हो चुकी लालू परिवार से, तो बिहार का कोई लौंडा डांसर तक आके नहीं नाचा सफाई के अंदर। 2016 से 2025 9 साल हो गए, क्योंकि वो सरकारी संरक्षण में मेला होता था। वो सरकारी रकम वहां लुटती थी। अखबारों ने लिखा कि 300 करोड़ रुपए लुटाए गए एक एक बार के मेले में। तो वैसे ही ये जो गाजी सालार मसूद जो है, इसको भी सरकारी संरक्षण में मेला होता था, जनता का मेला होता, जनता की भावना जुड़ी होती तो बड़ा बवाल होता। कहीं कुछ नहीं हुआ, मना कर दिया कि मेला नहीं लगा, ना ईड़ आई ना भीड़ आई। और कुछ मनीष जी क्या कहूँ, जरा जिक्र कर दूं कि कुछ मेरे पत्रकार मित्र भी हैं उस इलाके में, वो फेसबुक पे सक्रिय रहते, तो मैं कभी कभार उनकी देखता हूँ। तो मैं इधर जरा देख रहा था, गजब का सेकुलरिज्म फूट रहा है, मतलब रोम रोम से सेकुलरिज्म फूट रहा है। कह रहे तो बरसों पुराना था, सैकड़ों साल पुराना था, और यहाँ तो हिंदू मुसलमान दोनों आते थे, तो ये मेला तो होना चाहिए था। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो खुद को पत्रकार लिखते हैं। हालांकि जिले की पत्रकारिता किस लेवल की होती है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कि मुझको पढ़ के शर्म आती थी कि ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये सच से सामना करने का इनका साहस नहीं है। ये बता रहे हैं कि क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों तो होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो इस तरह के समर्थक है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और साफ है कि किस तरह से उसमें सहारा से लेकर के मुख्तार अंसारियों का की वसूली होती थी, सरकार का फंड, उसके बाद वसूली। क्योंकि आप सत्ता में जब आप होते हैं तो आप पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से, शहर के अलग अलग इलाकों से आप वसूली करते हैं। तो सोचिए कि कम से कम आम लोगों को, व्यापारियों को लूट से जो है इस दौर में बचाया जा रहा है। बार बार ये सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना, जब आप सेफ जोन में रहते हैं तो उन सब चीजों को भूल जाते हैं। कैसे उस दौर में लोग व्यापारियों से वसूले जाते थे, कैसे कैसे बड़े बड़े उद्योगपति, धन्ना सेठों को के गर्दन पे तलवार रख करके सफाई के लिए पैसा लूटा। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, ये सब कुछ जनता का था, तो आज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहे हो? आजकल सलमान खान क्यों नहीं आ रहा नाचने, शाहरुख क्यों खान नहीं क्यों नहीं नाचने आ रहा है? प्रियंका बड़ा चोपड़ा क्यों नहीं आ सेवक रही है, नाचने? जयाप्रदा क्यों नहीं आ रही नाचने के लिए कपड़ा उतार करके? ये बताता है। और ये काम सिर्फ योगी कर सकते थे। हम लोगों ने मुहिम बनाया, मुझे याद है नेजा मेला मैं जानता भी नहीं था, मुहिम बनाए वो योगी थे कि जो बात सुन पाए इस मंच से। और सबसे पहले नेजा मेला खत्म हुआ, हाँ, सलार मसूद का खत्म हुआ। ये बड़ी मनीष जी, उपलब्धि है इस मंच की कि हम लोगों ने मांग यहाँ उठाया, लगातार उठाया। मैं खुद नहीं जानता था सर नेजा मेला क्या होता है, लेकिन लगातार योगी आदित्यनाथ को टैग करके, सीएम को टैग करके जब ये मुद्दा उठाया कि इसको बंद करवाइए, तो ये आवाज हुई। इस बात का गर्व है कि अकेले हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहे, नेजा मेला बंद हुआ। सलार गाजी का कमाल की बात है कि सनातनी इस पर अभिमान करते थे, उस लुटेरे, उस डकैत का। तो इतिहास ना सिर्फ बना रहे हैं, इतिहास सजा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ इतिहास सुधार रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। और वास्तव में जिस तरह से सुहेल देव के नाम पर वहां पे बनाया है स्मारक उन्होंने, वो अद्भुत है। मतलब उस जगह की एक तरह से काया पलट दी है उन्होंने, बिल्कुल तालाब के किनारे है। मैं एक और मजेदार बताऊं अपने दर्शकों को, मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं डाला है, क्या उसको डालूं, लेकिन बताऊं आपको आनंद आएगा कि ये कैसे रंग बदलते ये सफाई मेले वाले। जब देखा कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की वजह से वहाँ जाग रहा है, जनता जाग रही है, और इसीलिए मेला बंद हो गया, कहीं कोई किसी ने कहीं चू नहीं की, कि उसको जरा समझिए मनीष जी। एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बन गई, वो समाजवादी पार्टी की बनी, समाजवादी पार्टी के नेता एक राजभर साहब उसके अध्यक्ष हो गए,
और उसी में उन्होंने एक अपना महासचिव भी बनाया। योगी आदित्यनाथ का कमाल देखिए कि कैसी हवा बह रही है इस समय बहराइच में, ये समझ में आएगा आपके। तो वो जो स्वाभिमान सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनी समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित, वो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े खास हैं अखिलेश यादव के, कोई महेंद्र राजभर है, वो उसके अध्यक्ष हो गए। उसका कार्यक्रम था संभवतः आज एक कल में था, क्योंकि बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। तो वो मंच पर आए वो, और उनकी इस पार्टी का जो महासचिव था उसने मंच पे जो है उनको माला पहनाई। माला पहनाने के बाद उसने मारे थप्पड़ों के मुंह लाल कर दिया उनका अध्यक्ष जी का। और मतलब एक आध थप्पड़ नहीं मारा है, वो लगातार पानी जैसे बरसता ऐसे थप्पड़ों की बरसात करके उसने अध्यक्ष जी का मुंह सुझा दिया। तो ये बदला हुआ परिवेश है बहराइच के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति है। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ी मुहिम पर चल रहे हैं, बड़ी गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि इन बड़े बड़े उद्देश्यों को अनदेखा कर दिया जाए। बड़े उद्देश्यों को अनदेखा कर दिया, इसीलिए वो इतिहास सजा रहे हैं, अपने नए नायक जो है, असली नायक को उभार करके ला रहे हैं कि जिस पर आप गर्व कर सकें। कमाल की बात है, ये पीडीए का भजन गाने वाला अखिलेश यादव, उसने महाराजा सुहेल देव का ग्रहण किया। तो पीडीए में ही आते हैं ना, तो समझा जा सकता है कि जिहादी उन्माद में इस देश के सबसे बड़े सूबे को कैसे तबाह और बर्बाद किया गया। योगी उसे सजग करके, इतिहास का गौरवगान करके देश को एक तरह से सही मायने में कहिए तो जगा रहे हैं।